बॉलीवुड के बड़े स्टार बीजेपी के सांसद रवि किशन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी नई फिल्म आ रही है लापता लेडीज, उसको लेकर बात करने के लिए रवि जी बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे कहा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करिए और आप लापता लेडीज को लेकर ही एक मूवी ले आए। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, एक मीटिंग चल रही थी, वहां पर उन्होंने कहा था कि नारी सशक्तिकरण उनका बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शौचालय, घर में सबको गैस चूल्हा जो दिए। तो आपने गौर किया होगा कि उनको पता था कि इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए 50% आबादी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और वो है महिला। ये जो किसी सरकार ने पिछले पास्ट में नहीं सोचा था, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करेक्ट टैप किया, हैमर किया, और सारी हमारी औरतों के हाथ में स्किल्स आ गए, डेवलपमेंट आ गया है। हमारी महिलाएं घर में चूल्हा चौका भी कर रही, घूंघट में भी हैं, सिंदूर भी लगा रही, बट आत्मनिर्भर भारत में दे आर डूइंग ऑल सेल्फ जॉब। इसको सेल्फ बोलते हैं ना, हर हाथ में हुनर। प्रधानमंत्री उसी चीज को सोच के आमिर खान सर ने और उनकी किरण राव मैम ने, उनके पास स्क्रिप्ट एक बढ़िया है, और मुझे जब किया तो मैंने बोला ये तो प्रधानमंत्री जी की सोच है, आपको जरूर इस पे बनानी चाहिए। तो ये फिल्म बनी और किरण मैम ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। इसका नाम है लापता लेडीज। ये जैविक खेती पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, आत्मनिर्भर भारत पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, उसको बड़े ही आनंद में एक ब्यूटीफुल फिल्म बना के, जो कि एक बहुत बड़ा संदेशा समस्त पूरे भारत में जाएगा। ये भारत में 80% गांव है। तो ये मैं मेरे करियर का आज तक मैंने 700 से ज्यादा फिल्में की, मैंने ऐसी फिल्म अपने लिए कभी नहीं देखी, ना मैं अपने आप को कभी इतना पसंद किया हूं मेरे करियर की आज तक की, अब तक की। अब हम आज तक से जब बात कर रहे हैं, सबसे बेस्ट एक्टिंग लगी। 1 मार्च को ये फिल्म लग रही है। प्रधानमंत्री जी की सोच को, सपने को साकार करने का ये प्रयास है। किरण राव जी ने इसको डायरेक्ट किया, आमिर खान प्रोडक्शन से प्रोड्यूस्ड हुई है। बेस्ट राइटर हैं, नए बच्चों को, नए सब टैलेंट को इसमें ब्रेक दिया गया। म्यूजिक बहुत हिट ऑलरेडी, अरिजीत सिंह, राम संपत का म्यूजिक है। एक ऐसा सिनेमा जो समाज का, कहते हैं ना सिनेमा एक आईना है, समाज को एक बहुत बड़ा, महिलाओं को बहुत बड़ी शक्ति देगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, परिवार के साथ आप लोग जरूर जाके इस फिल्म रोल है इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल, और जो अदाकारी उसके मीम्स अभी से बनने लग गए हैं, रील्स वगैरह काफी दिख रहे हैं, जबकि खाली ट्रेलर ही लॉन्च हुआ है। अपने किरदार के बारे में जी समर्थ बाबू, आपने सही कहा, बिकॉज मेरी रील्स मीम्स हमेशा बनती है, वो देश की जनता प्यार करती है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। मेरा किरदार एक मनोहर, एक पुलिस ऑफिसर है, जो आपको दिखाई कुछ और देगा लेकिन वो व्यक्ति कुछ और है। और ये बहुत ही कमाल का, मैं इसको रिवील नहीं करूंगा क्योंकि ये किरदार इस फिल्म की, जो मैंने देखी है फिल्म, ये फिल्म की आत्मा है। उन्होंने मुझे हीरो बना दिया इस फिल्म में। मैं जो स्ट्रगल कर रहा था इतने सालों से, मुझे कभी ब्रेक नहीं मिला। मेरी मेरी लॉन्चिंग है ये फिल्म, आप ये कह सकते हैं। इतने सालों के बाद रवि किशन को बॉलीवुड ने, हिंदी सिनेमा ने जिसको कहते हैं, एक पूरा परिपक्व रोल दिया। तो मैं खुश हूं कि मेरी एक लॉन्चिंग है ऐसी फिल्म से जो मेरे प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करती है। मेरी चूंकि खुद 3 बेटियां हैं, तो नारी शक्ति को लेकर ये फिल्म, मैं बहुत इमोशनली अटैच्ड हूं। ये फिल्म बहुत चर्चा में है इस वक्त कि एक अच्छी फिल्म जैसे नदिया के पार थी, जैसे उस तरह की फिल्में थी जो श्याम बेनेगल, ऋषिकेश मुखर्जी बनाते थे, वो कल्ट सिनेमा जो एक आता था, जो समाज को झंझोड़ता भी था और समाज को आनंद भी देता था, और समाज को बहुत सारे प्रश्न के साथ छोड़ता था कि क्या अब बेटियां पैदा होने पर हर माता पिता को गर्व करना चाहिए। अब ऐसा समय आ गया प्रधानमंत्री मोदी जी के मूवमेंट के बाद की अगर जिसके घर बेटी नहीं हो, अपने आप को अभागा समझता है। आप सांसद भी हैं, फिल्म की बात हो गई, राजनीति की बात होना भी जरूरी है। हर हर महादेव के बहुत वीडियोस आपके मैंने देखे हैं, ट्विटर फेसबुक पे आते ही रहते हैं। मुख्यमंत्री के साथ आप चलते ही रहते हैं, मुख्यमंत्री भी मुस्कुरा देते हैं, आप कुछ स्टेज पे ऐसा बोल देते हैं। जी ना, ये शिव की कृपा है, मैं शिव का अंश हूँ, और शिव ही मुझे गोरक्षनाथ बाबा की सेवा करवा रहे हैं, वो भी शिव अवतारी हैं गोरखपुर में। तो ये प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का आशीर्वाद है इन लोगों के मार्ग, और मैं भाग्यशाली हूं कि मैं दोनों के अंडर में काम कर रहा हूं, भाजपा, और मैं सीख रहा हूं। पहली बार के सांसद के रूप में 500 से ज्यादा सवाल करके मैं टॉप 10 पार्लियामेंट्रियन बन गया था, और मैं बड़े बड़े बिल्स प्रस्तुत करके, तो कम समय में भाजपा एक ऐसा संगठन है, अगर आप शिद्दत से लग जाएं और निस्वार्थ, खासकर राष्ट्र सेवा में निस्वार्थ रहेंगे, तो आप यहाँ बहुत कुछ, एक अथाह सागर, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप शहर लखनऊ में है, राजधानी है यूपी की, और आज ही के दिन कांग्रेस की
हमने चिकन ये लखनऊ का पहना हुआ है। आज कांग्रेस की यात्रा जो है राहुल गांधी यूपी में एंटर कर रहे हैं। वाह वाह वाह, आना चाहिए। कितना सुंदर भव्य यूपी हो गया है। कैसे बीमारू राज्य से योगी जी ने कैसे इसको एक विकसित राज्य बनाया। परसों यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 10 लाख करोड़ का निवेश कर रहे हैं। 10 लाख करोड़ का जो कभी नहीं हुआ किसी राज्य में। ये बहुत बड़ा, सोचिए 42 लाख करोड़ के इन्वेस्टर समिट में एंट्री हुई थी, उसमें 10 लाख करोड़ तो अब परसों धरती पर उतरेंगे। करीबन 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। तो राहुल गांधी जी सही समय पे आ रहे हैं, जहां पर यूपी 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट देख रही है। उनको देखना चाहिए कैसे देश चलाया जाता है, कैसे 25 करोड़ की आबादी एक प्रदेश को डबल इंजन की सरकार योगी जी चला रहे हैं। मुख्यमंत्री केशव मौर्य कह रहे हैं राहुल गांधी जो आ रहे हैं प्रचार बीजेपी का होगा, अगर 3 लाख का अंतर होगा तो 5 लाख का हो जाएगा। जी जी जी, वो आएंगे, देखिए वो आएंगे और कुछ ना कुछ ऐसी गलती भूल करेंगी। उनको प्रभु राम के मंदिर जरूर जाना चाहिए। मैं पहली बात तो यही कहूंगा, राजनीति के अलावा उनके अंदर का जो हिंदू है वो जागे और उनको यहां से सीधे अयोध्या जाना चाहिए। यूपी की राजनीति है, हम अखिलेश यादव रायबरेली में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंतर कलह, पल्लवी पटेल जिस तरह से बयान दे रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस्तीफा दे दिया है। पल्लवी पटेल कहनी कि पीडीए का नाम लेते हैं लेकिन पीडीए के लिए कुछ कर नहीं रहे। विपक्ष में मेरी बात याद रखिएगा, बारी बारी सारे बड़े नेता विपक्ष के, ये जो इंडिया का जो इनका गठबंधन है, सब छोड़ के चले जाएंगे।